जय हिंद मेरे दोस्त, अगर आपने यूपी हेड ऑपरेटर का फॉर्म भरा हुआ था, अगर खासकर अगर आप बीटेक स्टूडेंट हैं या डिप्लोमा वाले हैं तो उससे संबंधित मैं आपको आरटीआई है, इसमें क्या है थोड़ा सा बीटेक वालों को फायदा होने वाला है। क्या फायदा है वो हर चीज बताएंगे। ये आरटीआई का नोटिस है। उसके पहले हमें को एक चीज समझना होगा, ये हमारा क्या है नीचे पे आपको दे देंगे, इसकी क्या है ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन थी वो है जब ये 2022 की है, ये 2022 का। इसको क्या लिखा हुआ है पहले आपको साफ साफ शब्दों में यहाँ पर पढ़ना है कि शैक्षिक अर्हता के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। क्या लिखा है मेरे मित्र? इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, यस या आईटी या आपका इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसके क्या है डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए या समकक्ष। समकक्ष का मतलब होता है अगर आप उसके अलावा कोई दूसरी डिग्री रखते हो, जैसे अगर हम बात करें अगर आपने 12th के जगह पर डिप्लोमा किया है तो लगा सकते हो। वैसे अगर आप डिप्लोमा के आधार पर बीटेक नहीं लगा सकते हो, वही चीज यहां पर क्या है मेंशन होनी चाहिए। अगर भर्ती बोर्ड ये मान लेता है कि डिप्लोमा के समकक्ष अगर आपका बीटेक है तो वो क्या है आपको पात्र कर देगा, यानी बीटेक वाले बच्चे एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन अगर वो समकक्ष नहीं करता है, समकक्ष का मतलब होता है इक्विवेलेंट, यानी उसके क्या है बराबर है। देखिए ये आरटीआई का नोटिस है, आप देख सकते हो। ये 27 तारीख का स्टूडेंट ने लगाया हुआ था, ये 27 तारीख के। इसमें मैं पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। जब मैं पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लिया हूं तो इसमें एक ही चीज मेंशन होता है कि आपके शैक्षिक अर्हता बीटेक स्टूडेंट के बारे में वो एलिजिबल है कि नहीं एलिजिबल है, इसके बारे में इसमें कोई मेंशन नहीं किया गया है। जो चीज इस जो आपका ये नोटिस है इसमें लिखा गया था वही चीज इसमें भी कॉपी कर दिया गया है। जब आप अच्छे से देखोगे यहाँ पर लिखा है आप अपने दिनांक 27/2 को लगाया था बच्चे ने, अवलोकन करें जिसके सबका रेडियो हेड ऑपरेटर पदों की सीधी भर्ती संबंध में, बस वही चीज यहाँ पर नोटिफिकेशन आया था वो लिखा। फिर यहीं पर जो चीज वहां पर था टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, वहीं पर कॉपी कर दिए और आवेदन, फिर जो आवेदन तिथि है उसके बारे में यहाँ पर बता दिए हैं कि आवेदन की अंतिम तिथि 28/2 अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए, यानी कि 28 फरवरी 2022 तक, 28 फरवरी 2022 तक आप क्या है डिप्लोमा या उसके समकक्ष पास होना चाहिए। तो समकक्ष में अगर ये डिप्लोमा मेरे मित्र, ये जो डिप्लोमा है या आपका जो पॉलिटेक्निक है ये तो वाले तो एलिजिबल ही हैं, लेकिन जो बात यहाँ पर क्या है बीटेक वाले बच्चे, जो बीटेक वाले एलिजिबल है कि नहीं है वो चीज यहाँ पर ये मेंशन नहीं है। यहाँ पर पूरा फुल नोटिफिकेशन में कहीं पर मेंशन नहीं है, यानी कि भर्ती बोर्ड को भी नहीं पता है कि हम डिप्लोमा वाले बच्चे को तो लेंगे, उसके साथ में बीटेक वाले को लेंगे या बाहर करेंगे, उनको भी नहीं पता है। तो अब मुझे लगता है कि अब आपको आरटीआई नहीं लगाना चाहिए। अब आपको क्या है कोर्ट वगैरह से सहारा ले सकते हो या ऐसा कुछ क्या है आपको भर्ती बोर्ड का जो निर्णय होगा वो क्या है अंतिम मानी जाएगी। यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा गया था कि जो संबंध में जो निर्णय होगा वो अंतिम होगा, भर्ती बोर्ड का है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हो। इस संबंध में जो निर्णय होगा वो क्या होगा अंतिम होगा। किसका निर्णय अंतिम होगा? जो भर्ती बोर्ड है उसका निर्णय अंतिम होगा जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीबी होगा। तो अब यही है। और आप क्या अब इसके साथ में एलपी वगैरह की तैयारी करते रहिए, क्योंकि इसमें अगर आप बीटेक के हैं तो इसमें सस्पेंस वाली चीज बनी हुई है। और ये लड़ाई क्या है सस्पेंस लंबा चलने वाला है, क्योंकि आरटीआई के माध्यम से आप भर्ती बोर्ड क्लियर कर देता तो क्लियर हो जाता है, लेकिन भर्ती बोर्ड को भी नहीं पता है। तो इसीलिए क्या है अब ये चीजें बहुत लंबा खींचने वाली हैं और आपको अब आंख बंद कर अच्छे से एएलपी की तैयारी करना चाहिए। इसका रिजल्ट वगैरह आएगा तो आप अगर उसमें होता है जो चीज या फ्यूचर में कोई नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको बता दूंगा। अभी बीटेक वाले बच्चों के लिए क्या है तैयारी करना चाहिए फिजिकल वगैरह की। अगर आपके अच्छे मार्क्स वगैरह थे कड़ा संबंधित अगर आपको देखना है तो लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप जरूर देखिएगा। और अब आपका डाउट क्लियर होगा कि बीटेक वाले बच्चे भी अभी तक एलिजिबल हैं। अगर फ्यूचर में कोई नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। जय हिंद।